नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। मैं हूं आपका न्यूज एंकर राकेश कुमार। चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरें। सारस स्क्रीन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि। उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी और सकारात्मक खबर सामने आई है। राज्य में सारसों की क्रेन पक्षियों की संख्या में इस साल बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। आधिकारिक गणना के अनुसार सारसों की संख्या एक साल में 634 बढ़कर अब 20,628 हो गई है। सबसे अधिक सारस इटावा और मैनपुरी जिलों में पाए गए हैं। वन विभाग इसे संरक्षण प्रयासों और बेहतर पर्यावरण प्रबंधन का परिणाम मान रहा है। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की दुखद घटना। गाजियाबाद से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। माता पिता द्वारा ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाए जाने के बाद 3 नाबालिग बहनों ने कथित रूप से 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। मौके से एक नोट भी मिलने की बात कही जा रही है। पुलिस मोबाइल गेम एडिक्शन और मानसिक दबाव के एंगल से जांच कर रही है। विशेषज्ञों ने अभिभावकों से बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर संतुलित निगरानी रखने की अपील की है। हरिद्वार में कार्रवाई करने गई मुजफ्फरनगर पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस संपत्ति फर्जीवाड़े के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तभी कुछ लोगों ने टीम का विरोध करते हुए हमला कर दिया। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी की तलाश जारी है। यूपी फार्मा सेक्टर बन रहा बड़ा हब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश तेजी से फार्मा इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। सरकार निवेशकों को SSS यानी सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड की गारंटी दे रही है। कई बड़े निवेश प्रस्तावों पर काम चल रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि यूपी को दवा निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाया जाए। हरिद्वार जाने वाले वाहनों पर ट्रैफिक प्रतिबंध। यात्रियों और ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 5 फरवरी से हरिद्वार की ओर जाने वाले भारी और मालवाहक वाहनों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इन वाहनों को अब वैकल्पिक मार्ग से मुजफ्फरनगर होकर भेजा जाएगा। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वाले वाहनों को रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक जाने की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने यात्रियों से रूट एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 44 साल पुराने मर्डर केस में लगभग 100 साल के आरोपी को बरी कर दिया है। ये मामला वर्ष 1982 के एक जमीन विवाद से जुड़ा था, जिसमें आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया और दशकों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सामाजिक परिस्थितियों, उम्र और मामले के समग्र प्रभाव को देखते हुए आरोपी को राहत प्रदान की। इस फैसले पर कानूनी जगत में चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा बजट सत्र की तारीख तय। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। सरकार 11 फरवरी को बजट पेश करेगी। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतियों पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे सत्र के दौरान तीखी बहस देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। अखिलेश यादव ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि 1 करोड़ मुस्लिम और PDA वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रदेश स्तरीय बैठक। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 7 फरवरी को प्रदेश स्तर की बड़ी बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। नोएडा से चौंकाने वाली घटना। नोएडा के सेक्टर 31 में एक युवक ने देर रात 3 कारों में आग लगा दी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है और आग लगाने के पीछे की वजह की जांच की जा रही है।
आईपीएस अधिकारियों के तबादले चर्चा में। उत्तर प्रदेश में 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की खबर भले कुछ दिन पुरानी हो, लेकिन अब भी चर्चा में बनी हुई है। इसे प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को मर्डर की श्रेणी में मानते हुए पूरे प्रदेश में इसकी बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी गई है। पुलिस को छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं और विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में एक युवक की मौत के बाद ये कार्रवाई तेज की गई। संभल में 33 करोड़ की अघोषित ज्वेलरी जब्त। राज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 घंटे की छापेमारी में करोड़ों की ज्वेलरी बरामद की। दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं। टैक्स चोरी के मामले में जांच जारी है। बाराबंकी मंदिर से 25 लाख की चोरी। अवसनेश्वर महादेव मंदिर से आभूषण, नकदी और सीसीटीवी सिस्टम चोरी कर लिया गया। चोर फरार हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार दंपति समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जारी है। पुलिस वाहन की तलाश में जुटी है। यूपी में लापता लोगों का मामला। पिछले 2 साल में 1 लाख से ज्यादा लोग लापता दर्ज किए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक केवल 9700 मामलों में पुलिस सक्रिय कार्रवाई करती दिखी। ट्रंप टैरिफ कट से यूपी के निर्यातकों को राहत। अमेरिका द्वारा टैरिफ घटाए जाने से भारतीय निर्यातकों को फायदा मिला है। खासकर लेदर इंडस्ट्री को राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी के एक्सपोर्टर्स ने फैसले का स्वागत किया। ऐसी ही ताज़ा, भरोसेमंद और ज़मीनी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम आप तक आपके ज़िले की हर बड़ी खबर पहुंचा सकें।